इजराइल वर्सेस ईरान वॉर जो 12 दिनों तक चला, जून 13 से जून 24, 2025 तक। अगर मोटा मोटा बात करूं तो ये वॉर की शुरुआत हुई थी इजराइल एयर स्ट्राइक से। Israel launched Operation Rising Lion क्योंकि इजराइल को लगा कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है to roll back the Iranian threat. और इसलिए उसने ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक कर दिया, जिसमें ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट और मिलिट्री कमांडर्स मारे गए। रिस्पॉन्स में ईरान ने विद इन 48 आवर्स लार्ज स्केल में मिसाइल और ड्रोन से इजराइल की सिटीज एंड मिलिट्री बेसिस पर अटैक किया। और फिर बाद में यूएस का भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और 22 जून को ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को बंकर बस्टर बॉम्ब से तबाह कर देता है। और फाइनली 12 दिनों के बाद सीज फायर होता है और दोनों तरफ से वॉर रुक जाती है। लेकिन इस 12 दिन की जंग के बाद आखिर कौन जीता? ईरान का कहना है कि वो जीता और इजराइल का भी कहना है कि वो जीता। लेकिन आखिर ईरान वर्सेस इजराइल में कौन जीता? तो आओ जानते हैं इस पूरे वीडियो में। इजराइल वर्सेस ईरान दोनों में से कौन जीता? तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें दोनों तरफ का एनालिसिस करना होगा। आओ पहले इजराइल के बारे में डिस्कस करते हैं। ב-12 הימים של מבצע עם כלבי השגנו ניצחון היסטורי. अब नेतन्याहू का कहना है कि उनके सारे ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज सक्सेस हुए और वो जीत गए। लेकिन क्या थे नेतन्याहू के ऑब्जेक्टिव्स? अब नेतन्याहू जिस स्ट्रेटजीज की सक्सेस होने की बात कर रहे थे उसे सीक्रेट कोड रेड वेडिंग ऑपरेशन नाम दिया गया था। रेड वेडिंग ऑपरेशन में इजराइल का ऑब्जेक्टिव था ईरान के टॉप जनरल्स एंड कमांडर्स को मारना और इसमें वो कामयाब भी हुए। इजराइल ने महीनों पहले से रेड वेडिंग ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी थी। मॉसद एजेंट एंड स्पेशल फोर्स कमांडो चुपचाप ईरान में घुस चुके थे, ईरान के टॉप जनरल्स की हर हरकत पर नजर रख रहे थे। 12 जून 2025 11 PM तेहरान की एक शांत रात जहां टॉप जनरल्स की इमरजेंसी मीटिंग हो रही थी, उसी समय ऑपरेशन रेड वेडिंग एक्शन में आया और अचानक ड्रोन स्ट्राइक कार बॉम्ब से हमला हुआ और एक ही समय में ईरान के 30 जनरल्स IRGC के टॉप कमांडर्स सिर्फ कुछ मिनटों में मारे गए। अब टॉप जनरल्स मारे जाने पर इजराइल डिफेंस सिस्टम कमजोर हो गया। इस ऑपरेशन में इजराइल का मेन निशाना था ईरान की न्यूक्लियर साइट्स जैसे नटांज, फ्रोडो, इस्फहान। इजराइल ने एक साथ 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स को हवा में भेज दिया, जैसे F-15, F-35 और हैवी बंकर बम्स, और एक के बाद एक हर न्यूक्लियर साइट्स पर भारी अटैक किया और न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया। इस ऑपरेशन में ईरान के 15 न्यूक्लियर साइंटिस्ट की भी मौत हो गई। तो सारा सब कुछ एनालाइज करने के बाद लगता है कि इजराइल ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। लेकिन एक मिनट, क्या इजराइल जीत गया? तो जरा रुको, हमें इस नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें ईरान को भी एनालाइज करना होगा। अब ईरान की बात करें तो उसका कहना है यूएस और इजराइल दोनों का ऑब्जेक्टिव था ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करना, यूरेनियम इनरिचमेंट को रोकना। लेकिन ईरान का कहना है कि उनका यूरेनियम सेफली स्टोर है और अटैक से पहले ही निकाल लिया गया था। और ईरान के इस स्टेटमेंट को IAEA ने भी कंफर्म किया है। और मैं बता दूं, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है। IAEA के चीफ राफेल ग्रोसी ने कहा, ईरान ने युद्ध शुरू होने से पहले ही हमें बता दिया कि उन्होंने अपने न्यूक्लियर मटेरियल एंड क्रिटिकल इक्विपमेंट को बचाने के लिए स्पेशल मेजर्स लिए हैं। ईरान ने डिटेल्स तो नहीं दी, लेकिन साफ था कि उनका यूरेनियम और सेंसिटिव मटेरियल सेफ जगह पर शिफ्ट कर दिया गया था। इजराइल और यूएस के हमले के कुछ घंटों बाद ईरान ने भी जवाब दिया। ईरान ने 23 जून कतर की अल युदीद एयर बेसिस पर मिसाइल से अटैक कर दिया। और ये वही बेस है जहां यूएस आर्मी का सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट सेटअप है। उसके बाद 26 जून को आयतुल्ला अली खामेनी का एक जबरदस्त बयान सुनो। जमहूरी इस्लामी सीली सख्ती पे कूने अमेरिका नवाख्त। खामेनी ने कहा, हमने यूएस के मुंह पर तमाचा मारा है। ये हमला हमारे खिलाफ की गई साजिशों का जवाब है और इस बैटल को ईरान ने ही जीता है। तो अब सवाल ये है कि ईरान ने अपना यूरेनियम सेफली स्टोर कर दिया और अमेरिका और इजराइल को करारा जवाब दिया। तो क्या ईरान जीत गया? तो अगर देखा जाए तो ईरान जीता, क्योंकि उसने अपने यूरेनियम को भी बचा लिया
और यूएस को भी करारा जवाब दिया। तबाही दोनों तरफ हुई है, लेकिन अब कोई नहीं कह सकता कि ये वॉर कौन जीता। लेकिन अभी जंग खत्म नहीं हुई, क्योंकि सीज फायर एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। पता नहीं कब ये जंग वापस शुरू हो जाए, तो अभी कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर आपको मेरा वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।